मेनली आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का टाइम है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हमने स्पेशल वर्मी कंपोस्टिंग, प्रो फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर और डिफरेंट तरह की यूनिट्स लगा रखी है, जिसमें नाइट्रोजन एनरिच वर्मी कंपोस्ट, फॉस्फोरस रिच एनरिच वर्मी कंपोस्ट, सल्फर रिच ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं ना कि रासायनिक खेती से ऊबकर अब किसान प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं या फिर जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। भले ही ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की संख्या भी कम नहीं है। और इस जैविक खेती में सबसे ज्यादा जरूरत होती है कंपोस्ट खाद की। और आज के इस प्रोग्राम में आप जानेंगे कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और इसे बनाने की पूरी विधि बता रहे हैं RARI रारी यानी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK पारिक। हम इस समय अब आपको दिखाते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस कैसे है। ये इजी प्रोसेस है और इसमें फार्मर भी उसे कर सकता है, उसे एनरिच कर सकता है। और इसके लिए भी प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये आपका ऑर्गेनिक कच्चा गोबर है। और इसके अंदर जो भी डिफरेंट अपने जो हर्ब्स हैं, जो खेत में से निकलते हैं, पत्ते वगैरह जो यहाँ पर, वो हम इसके अंदर मिला देते हैं। और उसको मिलाने के बाद में और ये डिफरेंट इसको 20 से 25 दिन तक इसको रहने देते हैं, जिसके एनारोबिक कंबस्टन जो है ना वो इसका हो जाए। उससे क्या कि इसका टेम्परेचर बढ़ता है और जिसमें जितने भी पैथोजेनिक या जो नुकसान करने वाले बैक्टीरिया या माइक्रोबियल काउंट है वो उसके अंदर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। जब ये ठंडा होने लगता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि हम एक दिन में एक बार इसमें वाटर स्प्रे करते हैं, तो ये सब मिलाने के बाद में और फिर हम इसको सेकेंडरी स्टेज के ऊपर यहाँ पर ये रखते हैं टंकी के अंदर। यहाँ 10 से 15 दिन रहने के बाद में ये सेमी डिकम्पोज मटेरियल हो जाता है। सेमी डिकम्पोज मटेरियल होने के बाद में ये ठंडा भी होता है, इसका टेम्परेचर फिर नहीं बढ़ता। उसके बाद में हम इसे बेड्स के रूप में लगाते हैं। और आइसिनिया फोइटिडा नाम की एक हमारे पास में केंचुओं की प्रजाति है, उस केंचुओं की प्रजाति से इसको हम मिलाते हैं। ये नाइट्रोजन एनरिच करने के लिए हम यहाँ पर ये नीम की खली है, ये ड्यूअल पर्पस काम करती है। और ये जितनी भी बीमारियां हैं सॉइल के अंदर वो भी उसमें काम आ जाती है, और ये भी हम उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। साथ के साथ में नाइट्रोजन एनरिच करने के लिए हम अजोटोबैक्टर और ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो सेप्रोफाइटिक फंजाई है, वो उसके अंदर डालते हैं। और उसके अलावा हम PSB भी उस पर डालते हैं, जिससे कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन से एनरिच हो जाए। इसके अलावा अगर आप और एनरिच करना चाहते हो तो उसमें रॉक फॉस्फेट मिला करके हम फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिलाते हैं, जिसमें 15:1 में रॉक फॉस्फेट वगैरह हम मिला करके देखते हैं। यहाँ पर हम क्या है कि केंचुआ पालन के लिए ये करते हैं और इससे ये केंचुए लिए जाते हैं। ये आइसिनिया फोइटिडा है और ये यहाँ पर हम उन केंचुओं को ब्रीडिंग की जाती है, जिससे कि ये ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं और 100% डिकम्पोजिशन उसका हो जाता है। जो मटेरियल ठंडा हो जाता है, उस मटेरियल को ठंडा होने के बाद में और हम उसको बेड्स, क्योंकि हमारे पास में स्पेस ये है, उसको अपने हिसाब से बेड्स 1 से 1.5 फुट के बेड लगा करके और लंबाई जिस हिसाब से उसकी बेड्स लगा देते हैं। और उसके अंदर हम वर्मी केंचुए छोड़ देते हैं। केंचुए छोड़ने के बाद में समर्स में 2 बार इसमें पानी का स्प्रे करते हैं और विंटर्स में 1 बार स्प्रे करते हैं। इसको घास से या वेस्ट मटेरियल से इसको कवर कर देते हैं, जिसमें क्या है कि आपके जो अंधेरे के अंदर जो है ना 25 से 30 दिन के अंदर ये वर्मी कंपोस्ट धीरे धीरे तैयार कर देती है। जब 25 से 30 दिन के बाद में ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, धीरे धीरे हम पानी नहीं देते तो केंचुए नीचे चले जाते हैं और हम ऊपर की लेयर को हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद में ये यहाँ पर लेते हैं और फार्मर्स के लिए उसको मॉइस्चर वर्मी कंपोस्ट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और हमने फार्मर्स के लिए डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये जो ब्रोशूर्स हैं हमने पब्लिश कर रखी है, और जो भी किसान आते हैं उसको हम एडवाइस करते हैं कि किस तरह से ये लेकर के आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे तैयार करते हैं कंपोस्ट।
तो आप भी बनाएं इसे और अपने खेतों में डालें या फिर कंपोस्ट बनाकर बेचें। फायदा आपको ही होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।